बहुत समय पहले पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था, रामपुर। गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे, खेत और छोटी सी नदी बहती थी। लोग मेहनती और खुशहाल थे। लेकिन गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन को ऐसे पकड़कर बैठी थीं जैसे वो सदियों से किसी रहस्य की रखवाली कर रहा हो। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। एक दिन गांव का एक गरीब लेकिन बहादुर लड़का मोहन अपने दोस्त रवि के साथ खेत से घर लौट रहा था। मोहन, जल्दी चल, सूरज डूबने वाला है। हमें उस पुराने बरगद के पास से नहीं जाना चाहिए। डरने की क्या बात है रवि? आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है जिसे देखकर पूरा गांव डरता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दादाजी कहते हैं कि उस पेड़ का एक पुराना रहस्य है। तो फिर हमें वो रहस्य पता करना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर वहां सच में कुछ हुआ तो? अगर हम डरते रहे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में चांद नहीं था। अचानक पुराने बरगद के पेड़ की दिशा से हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। मोहन की नजर खिड़की से उस रोशनी पर पड़ी। ये कैसी रोशनी है? मोहन ने तुरंत रवि को बुलाया। मोहन, मुझे पहले ही डर लग रहा है। चलो वापस घर चलते हैं। नहीं रवि, आज हम पता लगाएंगे कि वहां आखिर हो क्या रहा है। दोनों धीरे धीरे बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा तेज होने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। तभी उन्हें पेड़ के नीचे जमीन पर एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। मोहन, ये संदूक यहाँ कैसे आया? पता नहीं, लेकिन लगता है इसी के अंदर उस पेड़ का रहस्य छिपा है। मोहन ने संदूक को खोलने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। ओ, संदूक को मत खोलना। दोनों डर कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन, यहाँ कोई था? मैंने भी आवाज सुनी। अचानक पेड़ की एक शाखा से एक पुरानी चिट्ठी नीचे गिर गई। मोहन ने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, जिस दिन भूतिया पेड़ की रक्षा करने वाला अपना राज बताएगा,
उसी दिन गांव का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। ये क्या लिखा है? इसका मतलब साफ है, इस पेड़ की रक्षा कोई कर रहा है। मोहन ने जैसे ही चिट्ठी को पलटा, उसके पीछे एक निशान बना हुआ था। वही निशान गांव के सबसे पुराने मंदिर के दरवाजे पर भी बना था। मोहन की आंखें बड़ी हो गईं। रवि, लगता है इस रहस्य का अगला रास्ता मंदिर से होकर जाता है। लेकिन मंदिर तो कई सालों से बंद है। तो फिर कल सुबह हम मंदिर चलेंगे। दोनों वापस गांव की ओर चल पड़े, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अंधेरे में कोई तीसरा व्यक्ति उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसकी आवाज धीरे से गूंजी, तुम दोनों को ये रहस्य कभी नहीं जानना चाहिए। आखिर वो रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? पुराने मंदिर में क्या छिपा था? और बरगद का पेड़ गांव की किस पुरानी राज की रक्षा कर रहा था? अगली सुबह मोहन और रवि सूरज निकलते ही गांव के पुराने मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर गांव से थोड़ा दूर घने पेड़ों के बीच बना हुआ था। उसके दरवाजे पर वर्षों की धूल जमी थी। मोहन ने दरवाजे को ध्यान से देखा। रवि, देखो, यही निशान उस चिट्ठी के पीछे बना था। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? मोहन ने निशान पर हाथ रखा। तभी मंदिर के अंदर से हल्की सी घंटी की आवाज आई। टन टन। रवि घबरा गया। मोहन, मंदिर तो बंद है, फिर अंदर घंटी किसने बजाई? पता नहीं, लेकिन अब हमें अंदर जाना ही होगा। दोनों ने मिलकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की बड़ी मूर्ति थी। मोहन ने दीवार पर बने एक पुराने चित्र को देखा। चित्र में वही विशाल बरगद का पेड़ था, लेकिन उसके नीचे एक आदमी खड़ा था। उस आदमी के हाथ में एक चमकती हुई छोटी सी चाबी थी। रवि, ये देखो, चित्र में भी वही बरगद का पेड़ है। अचानक मंदिर के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। दोनों चुप हो गए। मोहन, कोई हमारी तरफ आ रहा है। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसके हाथ में लालटेन थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हमें इस बरगद के पेड़ के बारे में जानना है। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उस पेड़ का नाम दोबारा मत लेना। लेकिन क्यों? क्योंकि वो पेड़ भूतिया नहीं है। मोहन और रवि एक दूसरे को देखने लगे। अगर वो भूतिया नहीं है, तो फिर पूरा गांव उससे क्यों डरता है? बूढ़े आदमी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, क्योंकि उस पेड़ के नीचे गांव का एक ऐसा राज दफन है जिसे जानकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। कौन सा राज?
बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। इस चाबी से बरगद के नीचे छिपा संदूक खुल सकता है। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस संदूक को खोलने का समय अभी नहीं आया था। और अब? बूढ़े आदमी ने बरगद की दिशा में देखा। अब समय आ चुका है। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने चाबी मोहन के हाथ में रख दी। लेकिन तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। हू! मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। बूढ़े आदमी ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। जल्दी जाओ, कोई तुम्हें रोकने से पहले उस संदूक तक पहुंचो। लेकिन आप मेरी चिंता मत करो, बस याद रखना, बरगद तुम्हारा दुश्मन नहीं है, असली खतरा कोई और है। मोहन और रवि चाबी लेकर मंदिर से बाहर निकल गए। लेकिन मंदिर की खिड़की से बूढ़ा आदमी उन्हें जाते हुए देखता रहा। अब गांव का पुराना राज फिर से जाग चुका है। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर मोहन ने संदूक के पास चाबी लगाई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, क्लिक, संदूक खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक नक्शा और एक दूसरी चिट्ठी रखी थी। मोहन ने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो समझ लो कि रक्षक अब खतरे में है। मोहन के चेहरे का रंग बदल गया। मोहन, रक्षक कौन है? मोहन ने धीरे से कहा, शायद हमें उस बूढ़े आदमी के बारे में पता करना होगा। लेकिन जैसे ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई खड़ा था और उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी। बरगद के पेड़ के नीचे मोहन और रवि कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़े रहे। सामने खड़ा रहस्यमयी आदमी अंधेरे में दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में वही चाबी थी जो कुछ देर पहले मोहन को मिली थी। मोहन, हमारे पास तो चाबी है, फिर उसके हाथ में बिल्कुल वैसी ही चाबी कैसे है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। फिर उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया। तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें सच जानना है। इस पेड़ का रहस्य क्या है? सच जानना आसान है, लेकिन उसे स्वीकार करना मुश्किल। फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने बरगद की तने की ओर इशारा किया। इस पेड़ को गांव वाले भूतिया समझते हैं, लेकिन ये पेड़ वर्षों से गांव की रक्षा कर रहा है। पेड़ गांव की रक्षा कैसे कर सकता है? इसके नीचे एक पुराना रहस्य छिपा है, ऐसा रहस्य जिसकी वजह से कई लोग इस जगह को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। कौन लोग? अचानक आदमी पीछे हट गया। जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, वही शायद तुम्हें धोखा दे रहा है। मोहन ये सुनकर हैरान रह गया।
तभी पेड़ की एक मोटी शाखा से एक सूखा पत्ता नीचे गिरा। उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया। मोहन ने पत्थर हटाया। नीचे एक छोटी सुरंग का रास्ता था। मोहन, यहाँ तो जमीन के नीचे रास्ता है। लगता है संदूक सिर्फ शुरुआत था। दोनों ने लालटेन जलाई और सुरंग में उतरने लगे। सुरंग की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। एक चित्र में गांव के लोग बरगद की पेड़ के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति गांव वालों को कोई चीज सौंप रहा था। मोहन ने चित्र को ध्यान से देखा। रवि, इस आदमी को देखो, ये तो वही बूढ़े बाबा है। दोनों के कदम रुक गए। अचानक पीछे से आवाज आई। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो बूढ़ा कौन है। मोहन पलटा, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। वो कहाँ चला गया? पता नहीं, लेकिन अब हमें बाबा से सच पूछना होगा। सुरंग के आखिर में उन्हें एक छोटा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा था। मोहन ने उसे खोला। अंदर गांव का एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर बरगद के पेड़ से लेकर गांव के मंदिर तक एक लाल निशान बना था और उसके नीचे लिखा था, रक्षक बदलेगा लेकिन रहस्य नहीं। इसका क्या मतलब है? शायद बरगद की रक्षा करने वाला हर पीढ़ी में बदलता है। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। मोहन ने लालटेन बुझा दी। दोनों चुपचाप दीवार के पीछे छिप गए। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। उसने धीरे से कहा, आखिरकार किसी ने सुरंग खोज ही ली। अब मुझे इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। मोहन ने उसकी आवाज सुनी और उसकी आंखें फैल गईं। वो आवाज गांव के एक ऐसे व्यक्ति की थी जिस पर पूरा गांव भरोसा करता था। रवि, अब हमें असली खतरे का पता चल गया है। कौन है? मोहन ने धीरे से उसका नाम बताया, लेकिन तभी उनके पीछे की दीवार से तेज आवाज आई। धड़ाम! सुरंग का रास्ता बंद हो गया। अब मोहन और रवि अंदर फंस चुके थे। क्या मोहन और रवि सुरंग से बाहर निकल पाएंगे? गांव का भरोसेमंद व्यक्ति आखिर बरगद का रहस्य क्यों छिपाना चाहता है?